Hello everyone. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम एलिमेंट से। एलिमेंट की बुक से हमने स्टार्ट करी एक्सरसाइज, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही हम कुछ जनरल चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमें इस चैप्टर में और इस एक्सरसाइज में नीड है। तो हम डिस्कस करते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ या फिर ट्रांजिटिव हुआ रिलेशन क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हम पहले हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन को। मान लीजिए एक कोई भी आपके पास ए नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है, नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है। हम कहेंगे कि किसी भी रिलेशन को हमने डिफाइन किया ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए पर। आप कहोगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कब? अगर ए आर में बिलोंग करेगा। इसका मतलब है कि सेट का हर एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए। मान लीजिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए अगर सेट में एक भी एलिमेंट रह गया ना जो खुद से रिलेट नहीं हो रहा है और वो आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, रिलेट नहीं हो रहा मतलब आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं रहेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ए मैंने सेट ले लिया 1 2 और मैं कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, मान लीजिए एक रिलेशन मैंने R1 डिफाइन किया जिसके अंदर 1 2 है और 2 1 है, ये रिलेशन डिफाइन किया। और दूसरा रिलेशन मैंने R2 डिफाइन किया जो कि क्या है 1 1 1 2 भी है, इसके अंदर 2 1 भी है और क्या है 2 2 भी है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव और कौन सा नहीं है। तो आप क्लियरली देखो, जो हमारे पास R1 रिलेशन है ना, ये वाला रिलेशन, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन रखी गई है ना, वो कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही। मतलब ए किस में बिलोंग करना चाहिए? आर में बिलोंग करना चाहिए, बट यहाँ तो बिलोंग ही नहीं कर रहा इस R1 में, तो ये रिलेशन तो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। मगर अगर हम R2 की बात करें, R2 में वो क्या कह रहा है? 1 1 बिलोंग करना चाहिए, यस 1 1 इसका एलिमेंट है। 2 2 बिलोंग करना चाहिए, 2 2 भी इसका एलिमेंट है। तो मतलब रिफ्लेक्सिव के कंडीशन में जो R2 है वो सेटिस्फाई कर रहा है रिफ्लेक्सिविटी की कंडीशन। तो जो R2 रिलेशन है ना हमारा, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, लेकिन R1 हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अगर हम बात कर ले जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन की, तो देखिए हमारे पास जो यहाँ पर सेट दे रखा है वो क्या दे रखा है 1 2 3 4, और जो आर डिफाइन करके दे रखा है ना वो दे रखा है 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4। ये हमें डिफाइन करके दे रखा है और हमसे बोला गया कि आप अब चेक करो कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने अभी आपको बताया कि हर एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए। मतलब 1 1 आर में बिलोंग करना चाहिए, कर रहा है। 2 2 आर में बिलोंग करना चाहिए, कर रहा है। 3 3 आर में बिलोंग करना चाहिए, कर रहा है। 4 4 आर में बिलोंग करना चाहिए, कर रहा है। तो ये रिलेशन है। मतलब देखिए क्वेश्चन में जो हमको दे रखा है वो आर क्या दे रखा है इन क्वेश्चन में? आर में जो हमारे पास एलिमेंट है 1 1 1 2, अगला है हमारे पास 2 2, उससे अगला है हमारे पास 2 3, नेक्स्ट है हमारे पास 3 3 और उससे नेक्स्ट है हमारे पास 4 4। देखिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो रिफ्लेक्सिविटी की होती है, 1 1 बिलोंग कर रहा है, 2 2 बिलोंग कर रहा है, 3 3 बिलोंग कर रहा है, 4 4 भी बिलोंग कर रहा है, तो ये रिलेशन हमारे पास क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। नाउ अगर हम बात करें सिमेट्रिक रिलेशन की, यस ये क्या है हमारे पास? रिफ्लेक्सिव है। ये तो हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्सिव है। नाउ अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की, कि किसी भी रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कब बोलेंगे। मान लीजिए, आप मान लीजिए कि ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है, ए बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है ना, एंड बी ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? सो आर हमारा क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। ऐसा हर पेयर के लिए होना चाहिए, एक पेयर के लिए नहीं, हर पेयर के लिए। अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, कोई एक पेयर है, तो उसका इनवर्स क्या होता है? वो बी ए, वो भी आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा
एक भी पेयर ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई करने से मना कर रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, ये वाला क्वेश्चन है जो हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो हेयर 1 2 आर में बिलोंग कर रहा है, बट 2 1 हमारा आर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो आर क्या नहीं होगा हमारा, आर हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा, क्यों, कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा ना। ये ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, बट बी ए तो आर में बिलोंग ही नहीं कर रहा। अगर सिमेट्रिक होता तो सिमेट्रिक ने हमें कंडीशन दी थी, अगर भाई ए बी आर में बिलोंग करे तो बी ए को भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ए बी और बी ए दोनों आर में बिलोंग करेंगे तो हमारा सिमेट्रिक है, लेकिन यहाँ पर 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 1 आर में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। नाउ हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। देखिए ट्रांजिटिव में हम कैसे करेंगे, ट्रांजिटिव में मान लो ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी सी आर में बिलोंग कर रहा है। अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी सी आर में बिलोंग कर रहा है, देन ए सी आर में बिलोंग करेगा। और ये ए बी सी है ना, वेयर ए बी सी हमारे सेट के एलिमेंट है। तो अब क्या बोला गया, ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी सी आर में बिलोंग करता है, ए सी को आर में बिलोंग करना ही पड़ेगा, तो ये भाई वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, हेयर 1 2 आर में बिलोंग कर रहा है 2 3 भी आर में बिलोंग कर रहा है, 2 3 आर में बिलोंग कर रहा है, बट कहीं पर भी देखो ए का काम कर रहा है ए 1, बी का काम कर रहा है 2, यहाँ पर ये क्या है बी, ये क्या है हमारे पास सी, ए बी सी, बट 1 3 आर में बिलोंग नहीं कर रहा, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में आया, आई थिंक ये समझ में आया होगा कि हमें इसमें बताना था कि रिफ्लेक्सिव हो ना तो वो सिमेट्रिक हो और ना ही वो क्या हो, ट्रांजिटिव हो। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दे रखा है, इसको हम डिटेल में सीखेंगे। क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में इसी से रिलेटेड है कि रिफ्लेक्सिव क्या होगा, सिमेट्रिक क्या होगा, ट्रांजिटिव क्या होगा। हमें बस फोकस करना है कि क्या दे रखा है, क्या रिलेशन दे रखा है, उसको ध्यान से पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है। देखो क्या दे रखा है, जो हमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा है ना, क्वेश्चन नंबर अब सेकंड पे आ गए हम। वो कह रहा है कि शो दैट करो कि एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है, एक सेट किस पे 1 2 3 पे डिफाइन कर रखा है, और आर क्या दे रखा है, यहाँ पर आर दे रखा है आपके पास 1 1, अगला दे रखा है इसमें एलिमेंट दे रखे हैं 1 वो 2 2, नेक्स्ट एलिमेंट है 3 3, उससे नेक्स्ट एलिमेंट है 1 2, उससे नेक्स्ट एलिमेंट है और 2 3 2 3, ये एलिमेंट दे रखे हैं। और हमसे पूछना चाह रहा है कि आप चेक करके बताओ या शो करो, सॉरी इसमें शो करने का क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्सिव हो बट ना तो ये सिमेट्रिक हो ना ही ट्रांजिटिव हो। अभी हम पीछे क्वेश्चन में सीख कर आए हैं जस्ट कि अगर हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, अगर हमारा आर इज रिफ्लेक्सिव है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, देन ए जो हमारे पास एलिमेंट है वो किस में बिलोंग करेंगे, आर में। और ऐसा किसके लिए होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए होगा। सेट के जितने भी एलिमेंट है ये कंडीशन हर एक एलिमेंट के लिए होल्ड करेगी ना, कि अगर आर रिफ्लेक्सिव है तो ए आर में बिलोंग करना चाहिए। अब हम आगे देखो इसको करेंगे कैसे। यहाँ पर देखो जो हमारे को रिक्वायर्ड क्वेश्चन दे रखा है ना, वो क्वेश्चन हमें ये दे रखा है। इस क्वेश्चन में 1 1 भी बिलोंग कर रहा है, 2 2 बिलोंग कर रहा है और 3 3 भी बिलोंग कर रहा है। और इस सेट में कितने एलिमेंट है, 3, 1 1 के लिए बिलोंग कर रहा है, 1 1 खुद से रिलेट कर रहा है, 1 2 भी रिलेट कर रहा है और यहाँ पर 3 भी रिलेट कर रहा है। यस, आर क्या हो गया हमारे पास, रिफ्लेक्सिव हो गया। आर हमारे पास कैसा रिलेशन हो गया भाई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। नाउ हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, कि क्या ये हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। सिमेट्रिक रिलेशन में मैंने बताया कि अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है ना, देन बी ए आर में बिलोंग करना ही चाहिए।
अगर ए बी बिलोंग करे तो बी ए को आर में बिलोंग करेगा ही। बट यहाँ देखो जो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है ना यहाँ पर, हेयर यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है 1 2 आर में बिलोंग कर रहा है, यहाँ ना देखो 1 2 आर में बिलोंग कर रहा है, बट 2 1 आर में बिलोंग नहीं कर रहा। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो हमारा आर क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। लास्ट बात कर ली जाए ट्रांजिटिव की। अब हमें बताने की ट्रांजिटिव भी नहीं है, शो करना है हमें। देखो ट्रांजिटिव के लिए मैंने अभी बताया था ए बी आर में बिलोंग करना चाहिए, बी सी आर में बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है कि ए बी बी सी आर में बिलोंग कर रहे हैं, देन ए सी को आर में बिलोंग करना ही चाहिए। मतलब पहला एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेट हो रहा है, दूसरा तीसरे के साथ, और हमारा रिलेशन अगर ट्रांजिटिव है तो पहले को तीसरे के साथ भी रिलेट होना चाहिए, मतलब ए सी भी आर के अंदर बिलोंग करना ही चाहिए। अब यहाँ देखो जो हमारे को क्वेश्चन दे रखा है ना, यहाँ पर हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं हेयर 1 2 आर में बिलोंग कर रहा है, 2 3 आर में बिलोंग कर रहा है, बट 1 3 आर में बिलोंग नहीं कर रहा। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर कैसा नहीं है हमारा, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। यही हमें इस क्वेश्चन में शो करना था। देखो ना यहाँ पर 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है, बट 1 3 नहीं कर रहा। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। अगर सेकंड में कुछ भी समझ नहीं आया ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है ना किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझसे कमेंट में बता सकते हो। देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम चले, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड देखो सेकंड के जैसा है, तो थर्ड क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी के जैसे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि आपके पास एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, सेट दे रखा है ए, मैंने मान लिया इसको नेम दे दी सेट को, यहाँ पर सेट का कोई नाम नहीं दे रखा, सेट को मैंने दे दिया ए। क्या एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ये डिफाइन करके दे रखा है। अब आर जो हमें डिफाइन करके दिया है ना, वो डिफाइन करके दिया है बेटा जी ए बी, मतलब इसमें ऐसे पेयर आ रहे हैं सच दैट बी हमारे पास क्या है इज इक्वल टू ए प्लस 1 है। बी हमारे पास क्या है ए प्लस 1। अब हमें ये शो करना है, वी हैव टू शो दैट, या चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ये करेंगे। उससे पहले हम इस कंडीशन को समझते हैं। इस कंडीशन का मतलब है कि इसके पास पेयर आ रहे हैं ए बी, जहां पर क्या कंडीशन है कि ए में 1 ऐड करो तो वो बी बन रहा है। देखिए कैसे, जैसे वैन ए को रख दिया हमने 1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 1 कितनी 2, ए को रख दिया हमने 2, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 + 1 3, मतलब पहला पेयर बना 1 2, अगला बना 2 3, ऐसे अगला क्या बनेगा 3 4, अगला क्या बनेगा 4 5, नेक्स्ट क्या बनेगा 5 6। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आएंगे ना, यहाँ पर अगर हम 6 रखें तो बनेगा b इक्वल टू 7, जो कि a में बिलोंग नहीं करता, 7 a का एलिमेंट नहीं है। तो आप इसलिए यहाँ पर जो ये पेयर है ना 6 7, वो आप r का मेंबर नहीं लिख सकते, क्योंकि r में जो ये a b आ रहे हैं ना, ये दोनों के दोनों a में से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा r बना है ना रिलेशन, वो क्या बना 1 2 2 3, नेक्स्ट 3 4 4 5, और लास्ट एलिमेंट है इसका 5 6। ये एलिमेंट है जो आर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। अब हमें चेक करके बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं, और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले मैं चेक कर रही हूँ रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए अभी बताया, क्या बताया कि रिफ्लेक्सिव है तो सेट, देखो यहाँ पर हमारे पास किस सेट पे डिफाइन है वो यहाँ लिख लेते हैं हम दोबारा। इस सेट के ऊपर ये रिलेशन डिफाइन करके दे रखा है।
ये ए सेट के ऊपर डिफाइन कर रखा है। तो मैंने बताया कि कोई भी रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव बनेगा कब, जब सेट का हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करेगा। मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये आर के अंदर बिलोंग करेंगे तो ये रिफ्लेक्सिव बनेगा। लेकिन अगर हम जो ये क्वेश्चन देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हेयर A not belongs to R for all A belongs to A। मतलब A की जगह चाहे आप 1 लो, A की कौन कौन सी चॉइस हो गई, A की हमारे पास चॉइस क्या हो गई, ये सारी चॉइस हो गई A के लिए 1 2 3 4 5 6, तो ये तो बिलोंग ही नहीं कर रहा। सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R हमारे पास कैसा नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। समझ में आया? आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। अगर हम बात करें सिमेट्रिक की, कि हम सिमेट्रिक चेक करना चाहते हैं या नहीं, तो देखिए सिमेट्रिक के लिए कैसे करेंगे। सिमेट्रिक के लिए मैंने बताया था कि यहाँ देखिए कि अगर इफ ए बी आर में बिलोंग करे ना, देन बी ए भी किस में बिलोंग करना चाहिए, आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए, तो हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अदरवाइज वो हमारे पास सिमेट्रिक नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, हेयर 1 2 बिलोंग कर रहा है, बट 2 1 हमारे पास आर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर हमारा कैसा नहीं होगा भाई, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। लास्ट हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की, कि हमारा ट्रांजिटिव है या नहीं ये रिलेशन। ट्रांजिटिव में मैंने आपको बताया था कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा हो आर में, बी सी बिलोंग कर रहा हो आर में, दिस इम्प्लाइज ए सी आर के अंदर बिलोंग करना ही चाहिए। सो तो वो क्या हो जाएगा, सो हमारे पास आर क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन में देखें प्रेजेंटली, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, 2 3 बिलोंग कर रहा है आर में, बट 1 3 आर में बिलोंग नहीं कर रहा। सो ये क्या नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। ये रिलेशन हमारा कैसा नहीं है भाई, ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो ये रिलेशन ना तो हमारा रिफ्लेक्सिव हुआ, ना ही हमारा ट्रांजिटिव हुआ, और ना ही हमारा सिमेट्रिक हुआ। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आज की वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।